मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर। आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एचपीवी जेनाइटल वार्ड्स इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है डिजीज़। ये बहुत ही कॉमनेस्ट बीमारी जो कि मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में मिलता है ये, और ये फीमेल में ही मिलता है ये, लेकिन मेल में इसका प्रोमिनेंसी और जो मिलता है सबसे ज़्यादा मिलता है ये। फीमेल में तो ये छुप भी जाते हैं ये, लेकिन मेल में एचपीवी का इन्फेक्शन ये बहुत कॉमनेस्ट ये दिखाई भी दे करता है। तो एचपीवी बात करते हैं हम लोग, इसको जेनाइटल वार्ड्स के भी नाम से जानते हैं। पेनिस पे इस पे वार्ड्स बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं हम बात करते हैं इसके वन बाय वन कर करके। ये जो आप देख रहे हो एचपीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या एक वायरस। कई वेराइटीज़ के एचपीवी मिलते हैं, एचपीवी 1, 2, 3, 4, बहुत सारे एचपीवी होते हैं। उसी में से कुछ एचपीवी का जो वेराइटीज़ जो कि यह जेनाइटल ऑर्गन्स पे पेनिस के स्किन पर वार्ड्स प्रोड्यूस करता है। वार्ड्स क्या हो गया? एक डिजेनरेटेड सेल, वहाँ पे मास लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इतना पहले मालूम चल गया है कि यह एक वायरल डिजीज है, यह एक वायरस से होता है। अब आते हैं नंबर 2, यह फैलता कैसे है? यह किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट रहने के कारण ये फैलता है। या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, कोई फीमेल अगर इन्फेक्टेड पर्सन हो एचपीवी से, अगर बाय द वे उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उस केस में यह एचपीवी वायरस वहाँ से ये आ जाते हैं। नंबर 2, क्लॉथ के कारण भी आ सकते हैं। नंबर 3, बेसिन से आ सकता है। जैसे जो आपका जो बेसिन होता है उस बेसिन पे एचपीवी वायरस अटैच है और आप भी वह बेसिन पे आप अगर बॉडी आपका टच कर गया तो वहाँ से एचपीवी वायरस वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। अब ये वायरस आता क्या है, करेगा क्या ये? नेक्स्ट पॉइंट, अगली पॉइंट क्या करते हैं कि करता क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपका सपोज दैट ये कोई जेनाइटल ऑर्गन्स का पार्ट है, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है ये, और यहाँ पे ये फोर स्किन है, ये फोर स्किन है ना। अब क्या होता है कि इसी फोर स्किन पर यहाँ पर क्या होता है, वायरस आके पहले अटैच करेगा। वायरस आया यहाँ पे अटैच करेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि इस पे जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, ग्लास पेनिस जिसको बोलते हैं, तो ग्लास पेनिस में भी क्या होता है, यहाँ भी वार्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये ऐसा नहीं किसी इसी पे करता है, इस पे करेगा आपको छोटा 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 वार्ड्स, इस तरह से वार्ड्स बनाएगा आपको ऐसा, और ये अंदर भी वार्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे यहाँ भी। तो ये वार्ड्स बनेगा कैसे ये? तो यहाँ पर क्या करता है, वायरस पहले आएगा, आने के बाद क्या करता है कि सेल में इंटर कर जाएगा। किस सेल में? जो पेनिस स्किन का सेल है ना, इसमें इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर जो सेल का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को क्या करेगा, वह डैमेज करेगा। डैमेज के साथ डिवाइड भी करेगा। डिवाइडेशन और डिजेनरेशन दोनों काम करता है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड एंड डिजेनरेट, डिवाइड एंड डिजेनरेट, तो दो काम करता है यहाँ पे। अब इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे अबनॉर्मल सेल का एक कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कलेक्शन होगा, देखिए कलेक्शन, डिजेनरेट, डिवाइड, डिजेनरेट, डिवाइड, डिजेनरेट, ऐसे कर करके क्या होगा ना, यहाँ पर एक मास का कलेक्शन बनेगा, और ये मास कलेक्शन हो करके जो बन जाता है स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं जेनाइटल वार्ड्स के नाम से जानते हैं। यही जेनाइटल वार्ड्स हो गया। अब ये होने से होता क्या है, तो यह आपका देखने में आपको ब्राउनिश या ब्राउनिश ब्लैक, कभी कभी रेडिश कलर के भी रहते हैं। ये अलग अलग तरह का आपको शेप मिल सकता है। इसके में आपको ब्राउनिश, ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश रेड, ऐसा आपको छोटे छोटे मांस के जैसा, माने मटर से, मटर के थोड़ा छोटा जो होता है ना शेप का, उसी के जैसा आपको स्किन पे मिलेगा। आपको छूने पे थोड़ा हार्डनेस रहता है, ये टच करने पे दर्द भी होता है ये टच करने पे, और कभी कभी पेन कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेन भी हो सकते हैं,
और कभी कभी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। जब अंदर में रहेगा ना तो कुछ डिस्चार्ज भी इसमें से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इचिंग इसका ये भी सिम्टम है, इसमें आपको इचिंग भी होता है इसमें। और कभी कभी बर्निंग जैसा भी सेंसेशन मिलेगा आपको, है ना। कुछ कुछ पेशेंट में सिम्टम थोड़ा वेरी भी करता है, वेरिएशन होती लगती है। और इस तरह से यह जेनाइटल ऑर्गन्स पे ऐसे बहुत तरह के छोटे छोटे पस आप बन जाएंगे आपको वार्ड्स लाइक। और ये आपका इतना डेंजर हो जाता है ना कि इसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशन। देखो कॉम्प्लिकेशन इसका ही है कि यह आगे चल करके कैंसर का भी फॉर्म ले सकता है ना। अगर किसी कोई फीमेल अगर कांटेक्ट में आएगी उसमें भी आपको इसका इन्फेक्शन हो जाएंगे, उसको भी कैंसर हो सकता है। इसका पता कैसे लगाएंगे हम? इसके लिए हमको मेन है एलाइजा फॉर HPV। एलाइजा टेस्ट आता है, एलाइजा से हम लोग इसका जांच करते हैं। IgG IG हम दोनों कराते हैं। एलाइजा फॉर HPV पूरा आप उसको याद रखिएगा, एलाइजा फॉर HPV रिपोर्ट में आएगा पॉजिटिव। अगर कहीं ग्रोथ अगर कहीं ज़्यादा गड़बड़ाने लगा तो इसका हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल या साइटोपैथोलॉजिकल जांच भी करके देखते हैं। यानी कि इसका हम लोग साइटोपैथोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, साइटोपैथोलॉजी टेस्ट। यानी इसको क्या किया जाता है कि मांस को काट करके शार्प ब्लेड से और उसको हम लोग पैप स्मीयर से स्टेन करके और स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आपका सेल का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर से कि स्ट्रक्चर कैसा हो रही है। हो सकता है कि अगर कहीं यह कैंसरस फॉर्म लेने वाला है, यह भी पता आपको चल जाएगा इस जांच को करने से। बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। HPV का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहला तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 सेकेंडरी इन्फेक्शन से इसको रोकना है। हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। इसमें दिन भर में 1 या 2 बार गर्म पानी से इसे वॉश करना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होगा, नहीं तो फिर इन्फेक्शन दूसरों को भी फैलाएंगे और दूसरा इन्फेक्शन इसमें अटैक करने की चांस भी हो सकता है क्योंकि सेल कमज़ोर है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन कमज़ोर हो चुका है और दूसरा बैक्टीरिया अगर अटैक करेगा तो बहुत घातक रूप ले लेगा। यहाँ पर फिर पस उस बन जाता है, बहुत खतरनाक। यहाँ पे इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अरे तो कैंसर का रूप भी ले लेगा बहुत जल्दी है। जेनाइटल कैंसर हो सकता है इसमें। तो ये मेंटेन बहुत जरूरी है इसमें। इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स आता है, लेकिन ऐसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। कम से कम कंडीशन देखने के बाद ही इसका यूज किया जाता है। इसमें हम लोग होम्योपैथिक दवा भी चलाते हैं, बहुत बेस्ट दवा थूजा। एक तो हम लोग खाने के लिए भी देते हैं और मदर टिंचर इसको लगाने के लिए भी देते हैं। दोनों यूज करते हैं इसको, बहुत जल्दी रिमूव होता है। दोनों यूज करने से बहुत जल्दी रिमूव होता है। नंबर 2 में कॉस्ट कप चलाते हैं 200 में। नंबर 3 एसिड नाइट्रिक यूज करते हैं, 30 पावर में देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो आप पोटेंसी की जो बात कर रहे हैं, यह अपने से सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कितना सिविरिटी उस पर और पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन पे, कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। क्योंकि मेडिसिन बोलने से नहीं होता है, इसके लिए फिजिशियन से संपर्क करना जरूरी होता है। हमें बहुत फोन आता है इसके बारे में और काफ़ी मरीज इसका देखते भी हैं। लगभग सभी लोग ठीक होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मरीज दवा खा कर आते हैं, एलोपैथ का, साइक्लोवीर वगैरह बहुत सारे खाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स या और भी तरह के दवा यूज कर लिए, नहीं ठीक होता है। लेकिन हम लोग बहुत आसानी से ठीक करते हैं इसको। बस फर्क होता है कि हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके, सिविरिटी को देख करके हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं दवा को। ये नहीं कि हम बीमारी मिला दवाई दे देते हैं। तो इसलिए आप कभी भी डायरेक्ट अपने से सिलेक्शन मत कीजिए इसका। पहले काम है इसका कि फिजिशियन से मिलिए, प्रॉपर डायग्नोस कीजिए। अगर हमें फ़ोन करते हैं तो या तो आप इसका फ़ोटो सेंड कीजिए और साथ में अगर एलाइजा टेस्ट अगर पॉसिबल है
तो वो भी करके रिपोर्ट भेजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होती है। ऐसे हम लोग फोटो से भी लोग पकड़ लेते हैं डिजीज को, और डायरेक्ट क्लिनिक पे आते हैं तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं इसको, और काफ़ी पेशेंट इसके ठीक होते हैं। हाँ, छुपाना नहीं चाहिए, ये सब बीमारी आगे चल करके बहुत बड़ा फॉर्म ले लेता है। आप मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।